मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जी बहुपद का भाग। क्या सीखने वाले हैं जी? बहुपद का भाग। आपने संख्या का भाग तो सीखा होगा जी, सेम आपका उसी तरह से होता है आपका बहुपद का भाग। ठीक है जी, आपको बहुपद का भाग करना 100% आएगा आपको जी। इस वीडियो का अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तब, ठीक है, जो आपको 100% मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। सिर्फ आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, आपको ध्यान नहीं भटकाना है जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप सीख पाइएगा आज की क्लास में बहुपद का भाग। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आपने संख्या का तो भाग सीखे होंगे जी। ठीक है जी, अगर आपको हम कह दें कि अगर 8 में आपको भाग देना है, 2 से डिवाइड करना है 2 से, तो आप बिल्कुल कर पाइएगा जी, बिल्कुल आप सीखें जी। कैसे करना है जी? आपको आप सोचते हैं कि 2 का पहाड़ा कै बार पढ़ें, 2 का पहाड़ा कै बार पढ़ें कि 8 आए जी। 2 कै बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा तो आपका 8 आएगा जी 4 बार। ठीक है जी, 4 बार अगर 2 का हम पहाड़ा पढ़ लें तो क्या आ जाएगा जी? 8 आ जाएगा। तो ये दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके हम 8 लिख देते हैं जी। ठीक है जी, और माइनस कर देते हैं जी। और ये आपका जो घट कर जो आता है ये आपका क्या आता है जी? शेषफल आता है। क्या आता है जी? आपका शेषफल आता है। ठीक है जी, तो आप संख्या का भाग जिस तरह से करना सीखें उसी तरह से आपका बहुपद का भी भाग होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी? आपका बहुपद का भाग होता है। यहाँ पर क्या था आपका जी? सिर्फ आपका था कांस्टेंट, मतलब आपका यहाँ पर अचर मान था। और आपका बहुपद का भाग में आपका क्या आ जाता है जी? आपका चर माना जाता है, मतलब आपका वेरिएबल आ जाता है। ठीक है जी, तो समझिएगा कुछ आपका चर मान का रूल होता है। वेरिएबल आपका जो होता है उसका कुछ क्या होता है जी? रूल होता है। तो समझिएगा आप चर मान का रूल। अंग्रेजी में चर मान को क्या कहते हैं जी? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी, तो समझिएगा रूल। अगर एक्स एक्स आपका क्या है जी? एक आपका चर मान है, मतलब आपका एक वेरिएबल है। आपका ये प्लस में हो गया एक्स। ठीक है जी, आपका रूल नंबर 1। आपको 2 रूल सिखाएंगे, 2 रूल आप अगर सीख जाते हैं तब वो बहुपद का भाग 100% आप सीख पाइएगा। यहाँ पर आपका एक्स से आपका यहाँ पर भी क्या है जी? प्लस में आपका एक्स से, तो बताइए क्या होगा? तो आपको क्या होगा जी? 2x होगा जुटने के बाद, क्योंकि आपका x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं तो 1 है जी। यहाँ भी x के आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं तो 1 है जी। तो 1 से 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? 2 होगा। और ये आपका x क्या है जी? आपका यहाँ पर क्या है जी? आपका चर मान है, मतलब आपका यहाँ पर अगर बेस से दोनों समान है तो बेस आपका यहाँ पर क्या है जी? x से, तो x लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए। जो आपका x के आगे जो आपका गुणांक था उसको क्या करते हैं? दोनों संख्या को जोड़ दिए। आपका बेस समान था तो बेस आपका लिखा जाता है। बेस यहाँ पर क्या है जी? x है, तो आप x लिख दिए। ठीक है जी, आप सीख चुके हैं 100%। ठीक है जी, अगर हम आपको कहें कि 2x प्लस 5x क्या होगा, आप बता पाइएगा? बिल्कुल बता पाइएगा। क्या करना है जी? जो x का गुणांक है, ठीक है जी, आपका x गुना क्या है जी? 2 है। यहाँ x गुना क्या है जी? आपका 5 है। तो 2 और 5 कितना होता है जी? 7 होता है। कितना होता है जी? 7 होता है जी। और आपका x यहाँ पर क्या है जी? दोनों आपका यहाँ पर x है, मतलब यहाँ पर दोनों आपका क्या है जी? आपका यहाँ पर आपका बेस समान है, तो बेस आपका समान है। ठीक है जी, तो आपका लिख देना x। बेस दोनों समान है, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो आपको लिख देना x। अगर यहाँ बाई रहता है यहाँ बाई रहता तो आपको लिख देना बाई। ठीक है जी, आपको x का जो गुणांक है उसके आगे x का गुणांक है क्या जी? आपका 5। और यहाँ पर x गुणांक है क्या है जी? 2। दोनों को क्या करना है जी? जोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि आपको हम जोड़ सिखा रहे हैं। किसका जी? तो चर मान का आपको हम जोड़ सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको x का गुणांक जो है और यहाँ पर जो x का गुणांक है इसको दोनों को जोड़ देना है। और आपका x यहाँ पर आपका लिख देना है। जो आपका क्या है जी? यहाँ पर चर मान आपका होगा उसको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बेस जो समान होगा, यहाँ बेस समान में क्या है जी? x, तो x आपको लिख देना है। आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा आप रूल समझिएगा आप चर मान का मतलब वेरिएबल का। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। x मल्टीप्लाई x मैं आपको सिखा रहा हूँ। वेरिएबल का आपको क्या जी? मल्टीप्लाई, मतलब चर मान का मल्टीप्लाई। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपका यहाँ x है यहाँ भी x है। ठीक है जी, तो यहाँ पर x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है जी। ठीक है जी, यहाँ भी x के पावर कुछ भी नहीं तो 1 है जी। जब बेस समान होता है तो मल्टीप्लाई में आपका पावर क्या होता है जी? आपका जुटता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका 1 1 क्या होगा जी? 2। आपका हो गया यहाँ पर क्या जी? x स्क्वायर। ठीक है जी,
बेस समान रहेगा तो आपका पावर जुटेगा। क्या होगा जी, बेस समान रहेगा तो आपका पावर जुटेगा जी। क्या चीज में रहेगा था जी, मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपका, अगर बेस समान है, अगर यहाँ पर रहता आपका x और यहाँ पर रहता आपका y, तो क्या ये दोनों आपका बेस समान है जी? नहीं समान है तो आपको क्या होता है जी, यहाँ पर आपको हो जाता है xy। ठीक है जी, जब तक आपका बेस समान नहीं रहेगा तब तक आपका पावर मल्टीप्लाई में नहीं जुटेगा, मतलब आपका घात दोनों नहीं जुटेगा। ठीक है जी, तो ये आपको दोनों रूल समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा कि अगर आपका वेरिएबल प्लस में रहे तो आपको वेरिएबल का आपको जोड़ आता है। 100% आप सीख चुके होंगे वेरिएबल का आप मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, आप सीख चुके होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ये दोनों अगर रूल आप सीख चुके हैं आप चर मान का, तो आपको बहुपद का भाग 100% आप से बन पाएगा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा। बस मात्र आपको दो ही रूल आपको इसमें यूज होता है। ठीक है, बाकी और आपका रूल यूज नहीं होता है पर। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा, आपको चर मान का गुना और आपका चर मान का आपको जोड़। ठीक है जी, जोड़। ठीक है जी, अब आप समझिए आगे, आप समझिएगा। अब आपको बहुपद का भाग का आपका प्रश्न दिया गया है जी। ठीक है जी, आपको 100% आप बहुपद का भाग आप लगा पाइएगा। समझिए, ये आपका एक बहुपद है, इसमें आपको भाग देना है इस बहुपद से। ठीक है जी, 2x² + 3x + 1 एक आपका बहुपद है, इसमें आपको भाग देना है आपका दूसरा बहुपद है x + 2 से। ठीक है जी, तो देते हैं भाग जी। तो 2x² + 3x + 1, ठीक है जी, इसमें हमको भाग देना है x + 2 से। ठीक है, बिल्कुल समझिएगा। आप अगर आपको चार में अगर भाग देने के लिए हम कहते थे 2 से, तो आप क्या करते थे, 2 का पहाड़ा को हम कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। ठीक है जी, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है जी, आपका एक चर मान है, आपका अचर मान है। ठीक है जी, आपका यहाँ पर चर मान है, आपका यहाँ पर अचर मान है। ठीक है जी, यहाँ पर सिर्फ क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। ठीक है जी, कांस्टेंट मान रहता था, मतलब तो आप भाग बिल्कुल आसानी से कर लेते थे जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका चर मान भी है और आपका चर मान है, कौन सा कांस्टेंट भी है, आपका वेरिएबल भी है। ठीक है जी, तो क्या करना आपको, हमें चाहिए क्या जी, 2x² चाहिए। क्या चाहिए जी, 2x²। तो आपको ये जो आपको दिया गया है इसमें आपको मल्टीप्लाई करके क्या करना है जी, 2x² हमको लाना है। ठीक है, हमको चाहिए क्या जी, 2x²। आप कहते थे कि हमको चाहिए 4। ठीक है जी, हमको चाहिए 4, तो हम पहाड़ा 2 का कै बार पढ़ेंगे कि हमको 4 आना चाहिए। तो हम 4 हमको चाहिए, तो 2 में हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 4 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। सेम प्रोसेसिंग यहाँ पर भी है, मात्र आपको ये समझ में आता है तो ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, यहाँ हमें चाहिए 4। ठीक है जी, तो हम क्या से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या से हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ चाहिए 2x², तो हम इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 2x² हो जाए, मिल जाएगा। बताइए, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे x में कि हमें 2x² मिल जाएगा जी। तो अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो क्या हमारा 2x² मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा जी, क्योंकि 2x² आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ भी x की पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है जी, आपको हम बताएं कि अगर आपका क्या हो जी, अगर आपका बेस समान हो तो आपका पावर जुटता है। क्या होता है जी, आपका यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है जी, यहाँ भी आपका x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर क्या जी, दोनों आपका बेस समान है तो आपका पावर क्या होगा जी, जुटेगा। यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर 1 पावर, तो आपका 2 पावर हो गया। ठीक है जी, इसलिए तो आपको हम रूल सिखाए थे जी। तो हमें x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 2x² चाहिए जी, तो हमें 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें 2x² मिल जाएगा। तो 2x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x²। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ आपको लिखना है, फिर हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो आपको हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा जी, 4x हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, आपका यहाँ पर चिन्ह कुछ का आपका क्या क्या चिन्ह है, यहाँ पर आपका क्या क्या चिन्ह है जी, प्लस का, तो यहाँ पर चिन्ह क्या देंगे, माइनस, मतलब चिन्ह को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पर आपका प्लस से क्या होगा जी, माइनस, तो आपका प्लस और माइनस में क्या होगा जी, कट गया। यहाँ पर आपको
4x का चिन्ह क्या है जी, माइनस है, क्या जी, माइनस। तो अगर हम 4 माइनस एक्स से प्लस 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, माइनस एक्स बचेगा। क्या बचेगा जी, माइनस एक्स बचेगा। ठीक है जी, माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब प्लस आपका 1 है तो प्लस 1 हम उतार दिए। ठीक है जी, अब हम क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमें -1 मिल जाए। क्या से मल्टीप्लाई करें हमें x से, x में, ठीक है जी, कि हमें -x मिल जाए। क्या से मल्टीप्लाई करें x में कि हमें -x मिल जाए। तो क्या हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमारा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या हमारा -x मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा जी। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं x में तब हो जाएगा -x। ठीक है जी, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम +2 में तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम चिन्ह को बदल देंगे। आपका जो माइनस का चिन्ह है प्लस कर देंगे, यहाँ जो आपका माइनस का चिन्ह यहाँ कर देंगे प्लस कर दिया। आपका प्लस और माइनस क्या हो गया जी, कट गया। ठीक है जी, अब आपका यहाँ पर 2 का चिन्ह क्या हो गया जी, प्लस हो गया। क्या हो गया जी, आपका यहाँ पर 2 का चिन्ह क्या हो गया जी, आपका 2 का यहाँ पर चिन्ह क्या होगा जी, प्लस का। तो +1 और +2 आपका हो गया जी 3। ठीक है जी, आपका 3। आपका आंसर आ गया कौन जी, जो आपका ये क्या है आपका जी, ये आपका भाजक, ये आपका हो गया जी आंसर। आपका जो भागफल बराबर आया, जो आपका क्या है जी, आपका आंसर है। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका होता है भागफल, ये आपका होता है भाजक, ये आपका होता है भागे, ये आपका होता है जी जो बच गया लास्ट में, ये आपको क्या हो गया जी, आपका ये हो गया शेषफल। ठीक है जी, तो आपको बहुपद का भाग किस तरह से किया जाता है आपको 100% समझ में आ चुका। मात्र आपको यहाँ पर 2 रूल समझना है। आपको वेरिएबल का जोड़ और वेरिएबल का आपका गुना अगर आपको आता है जी, तो आप 100% इसको बहुपद का भाग को आप 100% सीख जाइएगा। आपको बहुपद का भाग देना बिल्कुल 100% से आप आएगा आपको जी। ठीक है जी, मात्र आपको 2 रूल समझना है। जिस तरह हमको आपको बताएं कि संख्या में हमें जब आपको दिया जाता था 2, अगर 4 में 2 से भाग देना है तो हम सोचते थे कि हमको 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ना कि 4 आ जाए। ठीक है जी, मतलब हमको 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या था जी, आपको यहाँ पर आपका कौन मान था जी, अचर मान, मतलब आपका कांस्टेंट था। मतलब आपका यहाँ पर संख्या में आप भाग दे रहे थे। यहाँ पर आप क्या चीज में दे रहे हैं जी, आप यहाँ पर वेरिएबल में भाग दे रहे हैं। क्या चीज में दे रहे हैं जी, वेरिएबल में भाग दे रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि हमें यहाँ किस में भाग दिया रहे हैं जी, तो इससे भाग दे रहे हैं इसमें। तो हमें 2x² चाहिए, तो हम क्या x में गुना करें कि हमें 2x² चाहिए जी। तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2x² हमको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो उसी तरह से आपको समझना है जी। ठीक है जी, वहाँ हमको पहाड़ा था, पहाड़ा में पढ़ के हम सोचते थे। यहाँ क्या करना है जी, आपको मल्टीप्लाई करके सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 2x² मिलना चाहिए x में मल्टीप्लाई करने से। तो ठीक है जी, मतलब हमको 2x² चाहिए तो हमको x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 2x² चाहिए। बस इतना ही खेला है। ठीक है जी, इतना ही खेला है जी। आप जानते हैं कि अगर आपका वेरिएबल, मतलब आपका वेरिएबल का आपको जोड़ाना चाहिए जी। ठीक है जी, अगर x आपका है तो बराबर क्या होगा, x प्लस आपको में आपका है तो आपका बराबर क्या होगा जी, अगर x इंटू एक्स है तो आपको बराबर क्या होगा जी। बस इतना जानते हैं, आपको बहुपद का भाग आपसे 100% आप सोल्व कर पाएगा जी। तो आप बहुपद को भाग अगर सीख गए हैं तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना जी, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका बहुपद का भाग आप देना आपको आता है कि नहीं, या बहुपद का भाग सीख चुके हैं कि नहीं जी। ठीक है, और आपको शुरू से अंत तक देखने के लिए वीडियो आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।